हाय एवरीवन, तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम। यस, दिस इज़ द पोएम बेसिकली। एंड उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस क्लास की है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। वैसे तो आपको पता ही होगा, जब अपने सिलेबस से ओपन करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द poem of your class only, but it's my duty, it's my moral duty to start the video with the correct information given first. So this video, this poem is basically of class 10th, right? And the name of this poem is Fire and Ice. सो लेट्स सी कि फायर एंड आइस के अंदर है क्या, क्योंकि गर्म ठंडा दोनों ही एक पोएम में दिया हुआ है, तो कुछ तरकती भरकती चीज़ तो होगी। तो आपको क्या लेना है, ठंडा या गर्म? कमेंट में बताओ, फायर और आइस, व्हाट विल यू गाइस चूज? कमेंट इट डाउन, जल्दी जल्दी करो। पर उससे पहले यार, मेहनत कर रहे हैं हम भी, तो थोड़ा तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है? थैंक यू एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फायर एंड आइस की अगर बात करें तो इट्स बेसिकली अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है ना, इसमें बेसिकली पोइट जो है, एक क्लाइमेट चेंज जो होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी ठंडी का मौसम होता है, तो दिस पोएम इज़ बेसिकली अबाउट द क्लाइमेट। तो ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि बर्फ़ जो होती है ना, वो बिल्कुल जम जाती है, ठीक है? तो ये पोइट इसमें फायर एंड आइस को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कहते हैं या तो हमारा जो अर्थ है वो फायर से बर्बाद हो जाएगा, या फिर वो आइस से बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, कहते हैं कि फायर का मतलब है डिज़ायर, आइस का मतलब है हेटेड। देखिए कितनी डीप मीनिंग इन्होंने कह दी है इस पोएम में। फायर का मतलब है डिज़ायर, किसी चीज़ की इच्छा होना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पीएम बनना चाहती हूँ, तो क्या है, वो कहते हैं ना कि अपने अंदर की आग को बढ़ावा दो। एक चिंगारी जो है पूरी आग को फैला देती है। तो मैं पीएम बनना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर वो क्या है, डिज़ायर है, वो इच्छा है। तो पोइट जो है वो फायर को इच्छा, डिज़ायर से कंपेयर करते हैं। तो कहते हैं या तो ये फायर ही इस अर्थ के ख़त्म होने का कारण बनेगी, या फिर आइस। आइस को ये कहते हैं हेटेड, मतलब कि दुश्मनी। जो दुश्मनी है, या फिर ये या तो इच्छा बनेगी कारण, या फिर दुश्मनी बनेगी। दुश्मनी कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी के पास कोई चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन चीज़ क्या होता है कि किसी को कोई लड़की पसंद आती है और किसी दूसरे को वो पसंद आती है। कई बार लड़के आपस में लड़ लेते हैं, तो वो क्या है कि हेटेड, एक दूसरे के प्रति जलन होना। ये ही पॉइंट का कहने का मतलब है कि दो ही ऐसे रीज़न है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इस पोएम में वो समझाना चाहते हैं। यही दो कारण बनेंगे जिससे कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और इसके अलावा पॉइंट जो है हमें, जैसे मान लीजिए एक और आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हिटलर है, किंग जॉन जो नॉर्थ कोरिया का है। ये सब क्या है? ये अगर मान लीजिए कि इन लोगों पे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा, गॉड नोज। इसके अलावा देखते हैं कि आखिर फायर एंड आइस पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसमें क्या लिखा है। तो देखिए मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि फायर से खत्म होगा, कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम वट आई हैव tested of desire, I hold with those who favor fire, but if it had to punish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. भले ये पोयम छोटी सी है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही, आप कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। क्योंकि सिर्फ दो चीज़ों से उन्होंने कैसे एक एग्जाम्पल के तहत समझा दिया कि सिर्फ दो ही चीज़ों की जो रीज़न होंगे इस अर्थ के ख़त्म होने का, विच इज़ फायर जिसको वो डिनोट करते हैं डिज़ायर से, और दूसरा आइस जिसको वो डिनोट करते हैं हेटर से। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि when you will be answering your when you will be writing your answer, this is the main thing that must be there in your answer, and you have to mention it, that why Robert Frost is saying that fire and ice will be responsible for the end of this world, and this is what this poem is revolving around. I hope it's clear, and if it is, then you know what you have to do, right? Subscribe the channel. Thank you.